हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रॉब्लम है। इस सर्किट शोन बिलो all 3 voltmeters are nearly ideal. Each resistance has the same given resistance capital R. Voltage V is also given to be 9 volt. Find the reading of voltmeter V3 in volts. इस V3 की रीडिंग क्या होगी हमें कैलकुलेट करना है। हम पूरे V1 और V2 की रीडिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं साथ में। तो आप पहले इसको ट्राई करें अपने आप, और ट्राई करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखें कि आप लोगों ने सही सॉल्व किया था या गड़बड़ कर दी थी। ओके, लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। इस केस में देखिए, वोल्टमीटर अगर आइडियल है तो आइडियल वोल्टमीटर का मतलब ये होगा, नियरली आइडियल बोला है यहाँ पर, तो नियरली आइडियल वोल्टमीटर का मतलब ये हो गया कि इसका रेजिस्टेंस विल बी वेरी लार्ज। तो नियरली आइडियल है, इसका रेजिस्टेंस मैं वी आर कैपिटल आर मान लेता हूँ, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। नियरली आइडियल में कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होगा ही, देखिए वोल्टमीटर से, क्योंकि अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टमीटर रीडिंग कैसे देगा। तो हमें यही देखना है कि उस वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है। उस वोल्टमीटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसकी रीडिंग हो जाएगी। लेकिन हाँ, बिकॉज नियरली आइडियल दिया है इसलिए करंट कैलकुलेट करते हुए किसी रेजिस्टेंस में हम वोल्टमीटर को एज्यूम कर सकते हैं कि अगर आइडियल वोल्टमीटर जैसे होता है उस केस में करंट अफेक्टेड नहीं होता सर्किट में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, नोडल से ही सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले एंड को मैं, लेफ्ट एंड को 0 पोटेंशियल पर मान लेता हूँ, तो राइट वाला 9 वोल्ट पर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स 9 पर हैं और ये वाले 0 पर हैं। अब आप देखिए कि करंट जो है वो एक तो इस ब्रांच में फ्लो होगा, सीधे सीधे 3R रेजिस्टेंस है और नीचे भी 3R रेजिस्टेंस है। ये आप समझ लें कि मान लीजिए वोल्टमीटर नहीं लगे होते तो कैसे निकालते करंट, वैसे ही निकाल लें। आइडियल वोल्टमीटर है, सीरीज़ में तो कोई वोल्टमीटर है नहीं, हैं सारे के सारे पैरेलल में ही। तो अब इस केस में आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 3R। तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में हो जाते हैं। ये दिस रेजिस्टेंस R, दिस R, दिस R, ऑल 3 आर इन सीरीज़। नीचे भी दिस R, दिस R, दिस R, ऑल आर इन सीरीज़। ओके, तो अब ऐसा है कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट होगा। टोटल 9 वोल्ट है और सेम करंट जा रहा है, तो हर वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 3 वोल्ट होगा। तो हम इन पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखना चाहें तो ये पोटेंशियल 3 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 0 पर है और यहाँ 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो 3 पर हो गया। और नीचे अगर हम देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी 3 वोल्ट पर हो जाएगा और ये वाला पॉइंट 6 वोल्ट पर हो जाएगा। तो हमें बेसिकली अगर ये मान लें कि ये वाला पॉइंट x वोल्ट पर है और x की वैल्यू पता लग जाए तो V1, V2, V3 तीनों पता लग जाएंगे, क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर जो भी करंट आएगा I1, वो करंट इधर I3 और I2 में डिवाइड हो रहा है। जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल करंट। ओके, तो इसमें अगर हम नोडल, इसमें हम लोग अगर KCL लगाएं, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पर आने वाला करंट I1 दैट शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I3, और I इक्वल टू V बाई R होता है, तो I1 कैन बी रिटर्न एज 3 माइनस एक्स अपॉन V कैपिटल R, करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। I2 कैन बी रिटर्न एज x माइनस 3 डिवाइडेड बाई VR प्लस V3 कैन बी रिटर्न एज x माइनस 6 डिवाइडेड बाई VR, वेयर VR इज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर और तीनों आइडेंटिकल हैं इसलिए तीनों के रेजिस्टेंस इक्वल मानेंगे। तो 3 माइनस एक्स यहाँ से कितना आ जाता है, 2x माइनस 9 एंड 3x इक्वल टू 12 एंड x की वैल्यू आ जाती है 4 वोल्ट। अब x इक्वल टू 4 वोल्ट आने का मतलब V1 जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हो गया 3 माइनस एक्स दैट इज 3 माइनस 4, तो बेसिकली माइनस 1 वोल्ट, यानी इसका जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो 1 वोल्ट होगी। और किस तरीके से आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन रीडिंग इसकी 1 वोल्ट होगी। V2 अगर आप देखें तो कितना आ जाता है, x माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 वोल्ट। और V3 हमसे पूछा गया है, V3 विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2 वोल्ट। तो बेसिकली हमारी जो रीडिंग्स हैं वो माइनस साइन, तो इट्स लाइक ये शो कर रहा है कि हमने करंट मान लिया जिस डायरेक्शन में, एक्चुअली करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। तो V3 अगर हमसे पूछा जाएगा कितना, तो हम आंसर देंगे V3 विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट। नेगेटिव आने का मतलब यही होता है कि करंट हमने जिस डायरेक्शन में माना है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा अलग तरह का प्रॉब्लम है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए इसके नोट्स बनाकर रखें और इसका रिवीजन करते रहें। ओके।